श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण सुन रहे हो? कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन, कहते लखन सन राम हृदय गुण। मन हो मदन दुंदुभि दीनी, मन सबीस विजय चहकीनी। अस कह फिर चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। तो भय बिलोचन चारु अचंचल, मन हो सकुच निमित्त जय दिगंचल। पलकों पर निम का स्थान होता है और जनक जी निमवंशी हैं। तो निम ने सोचा, हमारे वंश की बेटी अपने होने वाले पति को देख रही है तो मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। पलकों से हट गए, पलकों का गिरना उठना बंद हो गया। राम जी सीता जी को देख रहे, सीता जी राम जी को, दोनों देख तो रहे हैं। एक बात बता रहा हूं जो कीर्तिमान राम जी ने बनाया है, पढ़ लेना रामायण में। वहां पर राम जी ने सीता जी से एक भी शब्द नहीं कहा और सीता जी ने, उन्होंने भी एक भी शब्द नहीं कहा। दोनों का जीवन मर्यादित है। और आजकल के नौजवान और हमारी बहनें बेटियां, पता नहीं इनका दिमाग खराब हो गया है। पति है, उसे देख रही लेकिन बात नहीं, अभी पति नहीं बना, अभी तो देखा गया है। अब जब बहुत देर हो गई, आजकल जब लड़का लड़की को देखने जाता है कि इसके साथ हमारी शादी होगी। हम तुम्हें एक घटना बताएं, 2 मिनट की है वो घटना। ये एक बार एक बारात पहुंच गई और पता नहीं लड़का को क्या सूझी, उसने कहा मैं लड़की को जब तक देखूंगा नहीं शादी नहीं करूंगा। और बारात दरवाजे पे, सबने समझा, बोल नहीं हमारी लाइफ का सवाल है, हमारी शादी होने जा रही, मैं बिना देखे शादी थोड़ी कर लूंगा। तो लड़की का पिता आधुनिक विचारधारा को उसने एक कमरे में दूल्हा महोदय को बैठा दिया, अपनी बेटी को चाय और बिस्किट लेकर भेजा ऊपर। वह भी कंकन हाथ में बांधे थी और दूल्हा महोदय अकेले बैठे थे। तो बेटी वो जिसकी शादी होनी थी, चाय एक कप में और बिस्किट में जो कुछ शिष्टाचार के नाते लेके गई। अब दूल्हा महोदय ने देख लिया किसी साथ मेरी शादी हो रही, कंकन बांधे थी ना। तो अब दूल्हा महोदय बोले, लड़की तो नहीं बोली संकोच से, दूल्हा महोदय बोले तुम बहुत सुंदर हो, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन एक बात बताओ तुम्हारी शिक्षा कितनी? बोल पोस्ट ग्रेजुएट हूं मैं तो। पोस्ट ग्रेजुएट? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, कपड़े सिलना आता? बोले हाँ हमारा सब्जेक्ट रहा है, कपड़े सिलना आता है, ऊनी कपड़े बुनना आता है, ये मुझे सब आता है। अच्छा तो बोले एक बात बताओ। बोले क्या? कि तुमको नाचना आता? बोले हाँ नाचना भी आता है। तो बोले हमें शादी मंजूर है। और गजब, आजकल के तो लोग फीता लेकर जाते हैं कि हाइट कितनी है। हाइट, आप इन गधों को पूछो हाइट नाप रहे हो? करेक्टर नापने का तुम्हारे पास स्केल है क्या? दूल्हा महोदय का हमें शादी मंजूर है। लड़की बोली तुमने 4 सवाल पूछे, एक बात मैं भी पूछ लेती हूँ। बोल पूछो। लड़की बोली तुमको तबला बजाना आता है? बोल नहीं। तो जब मैं नाचूंगी तबला तेरा बाप बनाएगा, तबला तेरा बाप बजाएगा, हमें शादी ना मंजूर। शादी कैंसिल हो गई। आप समझो, ये राम जी ने कीर्तिमान बनाया। राम जी सीता जी से नहीं बोले, सीता जी राम जी से नहीं बोली। तब तक कहा अरे देर हो रही है। सीता जी को समझाया, चलो मां नाराज होंगी। अब सखियां लेके चली। अब देखो भाई बेटियों की बात है, ये आपस सब प्रकार की बातें कर लेती हैं। तो सीता जी से एक सखी ने पूछा सही बताओ तुम्हें कौन सा लड़का अच्छा लगा, गोरा वाला के सांवरा वाला? तो सीता जी बोली
किसी कवि की पंक्तियां हैं, मैंने 50 साल पहले सुनी थी, बता रहा हूं तुम्हें कि मोमन में निश्चय सजनी प्रणता तहुते यह मेरो महा है, सांवरी सूरति मोहनी मूरति मोमन में रम राम रहा है, रूप पति व्रत राख चुकी अरो भाख चुकी अपनो दुल्हा है, चाप निगोड़ अबे जर जाय तने तो तने न तने तो कहा है, जाने कठिन से ओ चाप बिशूरति चली राखे युर श्यामल मूर्ति। श्यामली मूर्ति लेकर के संग पार्वती जी के पास गई और अपना प्रस्ताव कहा कि पहले मैं कुछ और कह गई थी, अब कुछ और कहने आई हूं। मोर मनोरथ जान होनी के बसहु सदा और पुर सब ही के, कारण प्रकट कीन नहीं ते ही अस कह चरण गहे बेदेही, विनय प्रेम बस भैया भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। और कह दिया मन जाहे राचे मिलय सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुदानशील स्नेह जानत रावरो। वरदान मिल गया, याद रखिएगा। तो एक संसी मैंने बताया विभीषण जी का भगवान ने कल्याण किया, त्राण किया। तुम सारखे संत प्रिय मोरे देह धरो नहीं आन्य हो रे। अभी 10 मिनट में एक संत की बात में और बता देता हूं। ध्यान को केंद्रित रखना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ताहे देय गति राम उदारा, और सबरी के आश्रम पगोधारा। सबरी जी के यहां गए, बहुत बूढ़ी थी सबरी। अब भगवान श्री राम गए तो उसने कहा अब मैं क्या करूं, और हमारे पास कुछ नहीं, हमारे यहाँ भगवान आ गए। एकदम घबरा सी गई। कभी कभी जो बहुत बड़े लोग घर में आते तो लोग घबरा जाते हैं। एक बार जब विदुरानी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी गए तो इतना होश आवास खो बैठी कि केले के छिलके खवा दिए जो खाने वाली चीज फेंकती जा रही है। कभी कभी होश आवास खो बैठते हैं लोग। तो सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। आसन दिया, फिर क्या बोली, अब आसन क्या, जंगल की रहने वाली बनवासनी भीलनी पत्तों का आसन दिया। भगवान श्री राम आसन पे बैठ गए, और जब हमारे प्रभु राम आसन पे बैठे, बोल महाराज आपके चरणों को धो दे। अब सबरी घबरा रही। राम जी के चरण पूरे रामायण में 3 बार धोए गए। एक बार जनक जी ने धोए तो सोने की थाल में धोए, एक बार केवट ने धोए तो कठौता में धोए, पानी कठौता भर ले आवा। अब सबरी के पास ना तो सोने का थाल है और ना बेचारी पास कठौता है, ना कोई पात्र है। तो लेकिन उसने धोए। कैसे धोए, बोले सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। पैर धोए, आसन पे बैठा ला, आदर पूर्वक पैरों को धोया। एक बात बताऊं, जीवन में किसी अतिथि का सत्कार करो तो हृदय में आदर ऐसा होना चाहिए कि मानो ये परमात्मा है। तो सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। बोले और क्या बोली, बोले कई वेदे स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़मति भारी। अदम ते अदम अदम जे नारी, तेन महा में मति मंद अघारी। तो कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। और भगतहीन नर सोहय कैसा, और बिन जल बारिद देखिए जैसा।
तो भगवान श्री राम ने कहा मैं जाति पात को मानने वाला नहीं हूं। जाति पात को मानने वाले तो चंद्रशेखर हैं, शिक्षा मंत्री बिहार के, उत्तर प्रदेश में भी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। ये जातिवाद को लेकर नारे उछाल रहे। और गजब केजरीवाल ने हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के शिक्षा पर सवाल उठाया कि तुम्हारी शिक्षा क्या है, अपने क्वालिफिकेशन बताओ। तो उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना कोर्ट ने कर दिया कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति का उपदेश सबरी को दिया है। उसमें भी सबसे पहले संत का वर्णन है। क्या नवधा भगति कहाँ तो है पाही, सावधान सुन धरो मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगत मम गुणगन, करे कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखें पर दोषा। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। और नौ में एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। यहाँ भगवान श्री राम ने भक्तिमती सबरी को नवदा भक्ति को उपदेश दिया। थोड़ी सी बात, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का अगर साथ हो जाए तो तुम्हारा जीवन कल्याणमय हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जैन जब किसी ने आश्रय नहीं दिया, किसी ने प्रश्रय नहीं दिया, तब नारद देखा विकल जयंता। लग दया को मलचित संता। जिसका कोई नहीं होता है उसका संत होता है, और संत का काम होता है भगवंत से मिला देता है। और संत ने भगवान के पास भेज दिया। और लेकिन क्षमा करेंगे, मैं बहुत वेदना के साथ कह रहा हूं, एक संत वह है जिसने भगवान से मिला दिया जयंत को। और गजा एक जो संत वेश में है, केवल संत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, संत नहीं है लेकिन संत वेश में है। इंद्र भी अपराधी था, क्षमा करना मैं बहुत कड़वा बोलता हूं। इंद्र भी अपराधी, और याद रखिएगा बाप के 70% गुण बेटे में आते हैं। इंद्र ने अहिल्या के साथ दुराचार किया था, तो बच्चा जयंत था, उसने भी सीता के साथ अपराध कर दिया। ध्यान दीजिए, बच्चे के 70% गुण माता पिता के बच्चे के अंदर आते हैं। और ये यहाँ पर बापू, आसाराम बापू गज, वो तो अपराधी किस्म का था, लड़कियों का दरबार लगाता था। और उसका बच्चा भी नारायण स्वामी, वह भी अपराध कर बैठा। याद रखिएगा, उसको जयंत ने किसी ने संरक्षण प्रदान नहीं किया। बाप ने कह दिया घर से बाहर निकल जाओ, पुनिशमेंट इज जस्टिस फॉर अनजस्ट, गलत को कभी क्षमा नहीं करूंगा, घर से बाहर निकल जाओ। दर पे तो रूप क्या, हाँ, धनज रूप गयो पितु पाही। राम विमुख राखा ते ही नाही। राम उसने छोड़ दिया कि मेरे घर से बाहर निकल जाओ, उसको स्थान नहीं दिया। और नारायण साईं 27 दिन तक किसने किसने संरक्षण प्रदान किया। इन लोगों को भी जेल में डालो, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। जो अपराधी हैं एक भी ना बचने पाए। गिन गिन करके जब तक इनका सफाया नहीं होगा तब तक हमारा अभियान सफल नहीं हो सकता है। समय परिधि होती है, सीमा होती है, संकेत दे रहा है समय, केवल 2-3 मिनट बाकी रह गया है। तो अब हमारे बहुत जल्दी जल्दी सवाल है। पहले इधर
जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आते हैं तो क्या मुस्कुराता, जल्दी बताओ कोई जानता हो तो। मैंने बताया था, आ जाओ। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, संत आते हैं बिल्कुल बताया बच्चे, ठीक, संस्कृति मुस्कुराती है। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे का नाम आदित्य शुक्ला है। सवाल के एकदम सही उत्तर दिया। ये पुरस्कार प्रदान करता हूं, जोरदार तालियां बजा के स्वागत करो। अच्छा, अब तुम लोगों को बताना, बहुत जल्दी करना, समय नहीं है। सीता जी जब पार्वती के पूजन के लिए गई, अम्मा ने पठाया, तो पूजा में क्या क्या सामान ले गई थी? कोई सामान ले गई थी क्या? कोई बेटी जानती? आ जा, अरे जल्दी बोलो। आ गई एक दूसरी। बिल्कुल। तुम्हारा नाम क्या है? बेटी का नाम आकांक्षा शुक्ला, कल्लई वाली है ये, आकांक्षा शुक्ला है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो मैं आकांक्षा को ये पुरस्कार प्रदान करता हूं, जोरदार तालियां बजा के। क्या लेके गई? अनुराग लेके गई। पूजा की ने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अनुराग से भगवान मिल जाएगा। ले। अब तीसरा पुरस्कार, किसी हिंदू को 10 बच्चे हों तो 100 रुपए, 15 वाले को 150, अभी 150 हर महीने, जल्दी करो। और केवल 10 तक गिनती गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10, और 10 की बात बस। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलिए यज्ञ भगवान की, भागवत महाप्राण की, व्यास भगवान की, और बूढ़ेश्वर सरकार की। धन्यवाद। सभी सादर प्रणाम। जय श्री। हेलो।